क्या आपने कभी रेत के टीलों की यानी कि सैंड ड्यून्स की यात्रा की है? मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं कहीं जाऊं, सैंड ड्यून्स की यात्रा करूं, रेत में खेलूं, भागूं, देखूं। तो हमने जैसलमेर जाने का कार्यक्रम बनाया। जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर पर सैंड ड्यून्स है। सैंड ड्यून्स ये थार मरुस्थल के बीच में है। थार डेजर्ट दुनिया का फेमस डेजर्ट है, यानी कि यहाँ चारों तरफ रेत ही रेत बिखरी होती है, ऊंचे नीचे टीले होते हैं। आप जानते हो, कभी आपने की है ऊंट की सवारी? ऊंट पर जब बैठते हैं तो ऐसे ऐसे हिलता है, आपका कमर, कंधे, पेट सब कुछ हिल जाता है। ऐसा लगता है कि आप ऊपर नीचे ऐसे हिल रहे हो। बच्चों को और बड़ों को सभी को ऊंट की सवारी करने में आनंद आता है अगर आप मजबूत हैं, आप में शक्ति है, आपको डर नहीं लगता है। और अगर डर लगता है तो ऊंट की सवारी हरगिज ना करिए। तो हमने निर्णय किया कि हम ऊंट वाली गाड़ी पर यानी कि कैमल कार्ट पर बैठकर जाएंगे। हम चारों लोग कैमल कार्ट पर बैठकर सवार हो लिए। धीरे धीरे कैमल कार्ट चलने लगी और हम हिलने डुलने का मजा लेने लगे। थोड़ा आगे जाकर के लगभग आधा 1 किलोमीटर तक हम सड़क पर पहले चलते रहे। उसके बाद धीरे धीरे ड्यून्स आने शुरू हो गए, रेत के टीले आने शुरू हो गए। चारों तरफ धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी रेत दिखाई दे रही थी, थोड़ी सी सड़क दिखाई दे रही थी। सड़क दिखाई देने के बाद जब बंद हो गई तब हम रेत के टीलों तक पहुंच चुके थे। हिंदी में कहते हैं रेत का टीला और इंग्लिश में कहते हैं सैंड ड्यून्स। तो हम सैंड ड्यून्स पर पहुंच चुके थे। ये देखा तो लोग, कितने सारे लोग चारों तरफ उन ड्यून्स का मजा ले रहे थे। कोई ऊंट पर है, कोई बच्चे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं। हर एक जना अपनी अपनी तरीके से उन रेत के टीलों का आनंद ले रहे थे। हमने सोचा हम भी लेते हैं। ये ड्यून्स की जो रेत होती है वो आपके कपड़ों में नहीं चिपकती, आपके कपड़ों में नहीं भरती। ये थोड़ी डिफरेंट रेत होती है, तो आपको रेत में चलने के लिए जोर लगाना पड़ता है। जोर से पैर बार धंसता जाता है और तब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाते हैं। आनंद के साथ उन टीलों का मजा लेते हैं। मैं भी अपने साथियों के साथ वहाँ देखी कितने आराम से बैठे मजा ले रही हूँ। हमने सोचा आज हम सूर्यास्त देखकर जरूर जाएंगे। सनसेट, यहाँ का फेमस सनसेट। मैं तो फोटोग्राफी में बिजी थी। मैंने खूब दिल खोलकर सब लोगों की फोटो खींची, खूब वीडियो बनाई। ऊंट पर जाते, बच्चों को चीखते बैठते देखने में बड़ा आनंद आ रहा था। बस हम धीरे धीरे देख रहे थे कि सूरज कैसे नीचे ढलता जा रहा है और मैं फोटोग्राफी करती जा रही थी। आप देखिए क्या मजा आया। धीरे धीरे सूरज नीचे होता जा रहा है, लाली चारों तरफ फैलती जा रही है और लोग अपनी अपनी जगह पर बैठकर रेत के टीलों का आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जब सूरज पूरा नीचे पहुंच गया तब लगा अब तो रात हो गई, अब चलो वापस चलना चाहिए। रात हो चली थी, इंतजार था, थक चुके थे। बस गाड़ी में बैठे और वापस होटल की तरफ चल दिए। आप भी जाइए, देखिए आपको कितना मजा आएगा। एक तो सर्दी का मौसम, अगर आप यहाँ नवंबर से मार्च के बीच में जाते हैं तो आप यहाँ पर ज़्यादा आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि हल्की सी सर्दी होती है, बहुत तेज सर्दी नहीं थी। जब हम दिसंबर में यहाँ गए तब यहाँ पर हल्की धूप थी, तो देखने में बैठने में बहुत आनंद आ रहा था। ऐसा नहीं था कि बहुत सर्दी है, क्या करें कैसे करें। तो हर तरह से हमने रेत का बहुत आनंद उठाया। आप भी आनंद लीजिए, देखिए
कैसे मजा लेते हैं हम रेत का और कैमल राइड का।